पाकिस्तान की बदलते जंगी तकाज़ों से हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशन की मशक़ें, फ़ज़ाई ज़मीनी साइबर ऑपरेशन का मजबूत अंदाज में इस्तेमाल। मल्टी डोमेन ऑपरेशन में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मुश्तरका हिकमत अमली के तहत दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फ़ज़ाई दूर मार करने वाले हथियारों और तकरीबन मकासद ड्रोन्स के हम आहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नक़्ल हरकत नामुमकिन बना दी जाती है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन के तहत तबादुल बमबारी, साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से दुश्मन की फैसलासाजी की सलाहियत महफूज की जाती है। जंगी मशक़ें अफ़वाज पाकिस्तान की मल्टी डोमेन ऑपरेशन की मनसूबाबंदी का वाज़ेह सबूत हैं। ये जंगी मशक़ें वाज़ेह सबूत हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान के उनके मौसर अमली नफाज़ की मुकम्मल सलाहियत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुज़ाहिरों का अमरीकी सदर को जिम्मेदार ठहरा दिया। जारी बयान में कहा कि मुज़ाहिरों के दौरान अमवात, नुकसानात और ईरानी आवाम पर बुहतान लगाने के लिए अमरीकी सदर जिम्मेदार हैं और ज़ाती तौर पर हालिया फसादात में मुलव्वस हैं। इससे कबल ईरानी दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ईरान में पुरअमन एहतजाज को ज़हूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइल के मुलव्वस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सलामती का दिफा किया जाएगा। ईरान में बासदारान इनकलाब का आज से इंटरनेट सर्विसेज बहाल करने का है। न सऊदी अरब, कतर, ओमान, न इसराइल। ईरान पर हमला न करने का क्रेडिट सदर ट्रंप ने खुद को दे दिया। कहा, ईरान पर हमला न करने के लिए उन्हें किसी और ने कायल नहीं किया, उन्होंने खुद अपने आप को कायल किया। बोले, ईरान ने 800 अफराद की फांसी मंसूख की, जिसका वो एहतराम करते हैं। ईरान पे इज़हार तशक्कुर करते हैं। इससे पहले बरतानवी रोजनामे ने लिखा था कि ट्रंप को ईरान पर हमला रोकने के लिए सऊदी अरब, कतर और ओमान ने कायल किया। अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि बिन्यामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान पर हमला मौखर करने का कहा। खाम बीच की तकलीफ से खिताब में ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाने का जिक्र किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अपने बारे में अल्फाज को एजाज कराया। कराची में तकरीबन 100 कम उम्र लड़कों से बदफेली का मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। 3 गुर्दा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम का दर्जनों बच्चों से घिनौने फेल का इंकशाफ। एसपी ईस्ट ने बताया कि मरकजी मुलजिम इमरान और वकास खान को मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर गिरफ्तार किया। उस्मान सदोजोई के मुताबिक कराची पुलिस को 5 बरस में 9 शिकायत रिपोर्ट हुई। तमाम केसेस में 12 से 13 साल के लड़कों को बदफेली का निशाना बनाया गया। एक केस में बच्चे से 2 से ज़ायद अफराद ने बदफेली की। मरकजी मुलजिम इमरान मंसूर कॉलोनी का रिहायशी और पंक्चर का काम करता है। मुलजिम बच्चों को मोटरसाइकिल का लालच देकर मलीर नदी के करीब ले जाकर बदफेली का निशाना बनाता। मुलजिम के नमूने DNA के लिए भेज दिए हैं। IG सिंध का कहना है कि कई केसेस में एक ही DNA सामने आने पर टीम बनाई गई। वज़ीर आला सिंध की बच्चों से ज़्यादती में मुलव्वस मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस को शाबाश कहा। अब तक 7 मुतासरीन सामने आए हैं। पुलिस बाकी मुतासरीन को भी तलाश करे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ ने जिस दिन हलफ लिया उसी दिन मुज़ाकरात की बात की थी। कहा था कि बाकी मामलात छोड़ें, आए मीसाक़ मईशत करें, लेकिन अपोजिशन हर मामले में कहती है बानी PTI से मुशावरत करनी है। अपोजिशन को समझना चाहिए कि सियासी मामलात का भी तरीक़ाकार होता है। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्री का मामला जल्द हल हो जाएगा। इससे कबल स्पीकर अयाज सादिक ने भी PTI को मशवरा देते हुए कहा था कि पार्लियामेंट में आएँ और आवाम की खिदमत करें। एहतजाज पुरअमन हो तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हरीपुर से मानसहरा तक स्ट्रीट मूवमेंट जारी रहेगी। हमारा एक नहीं बल्कि 2 बार मैंडेट चोरी हुआ, हम अपना मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। हरीपुर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के हमरा खिताब करते हुए कहा, KPK में गुड गवर्नेंस, अमन अमान और अवामी फलाह के लिए काम करेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा कि हम कानून के बालादस्ती के लिए खड़े हैं, तरक्की का अमल जारी रहेगा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि NFC से मुतालिक नेशनल फाइनेंस कमीशन कायम है, जिसमें बातचीत जारी है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि NFC में सूबों के हिस्से में कमी ना की जाए। कमीशन में जो फैसला होगा पूरे मुल्क के मफाद में होगा। 7 में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि दहशतगर्द एक बार फिर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज से 2 हफ्ते कबल कराची में दहशतगर्दी का एक मंसूबा नाकाम बनाया गया। अभी भी दहशतगर्दी के खतरात, तमाम इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने नए सूबों का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, आज नहीं तो कल मुल्क में इंतज़ामी मामलात बेहतर करने के लिए सूबे बनाने ही पड़ेंगे। कराची में हेल्थ केयर डिजिटल सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सूबे बनाने के बावजूद निचली सतह तक इख्तियारात देना भी लाजिम होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात से खौफजदा है। अदालतों के दबाव पर इंतखाबात हों तो कानून बदल कर निज़ाम को कंट्रोल कर लिया जाता है। डिप्टी कमिश्नर को आवाम का सरबराह बनाया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी के जरिए अवामी हक नहीं छीनने देंगे। सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात की फौरी तारीख दे। अमेरिका और पाकिस्तान का 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल गार्ड्स और दीगर इदारों को जदीद अमरीकी आलात से लेस करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की आला सतह वफ़द के हमरा मुलाकात में दोनों मुल्कों का मुस्तक़बिल में हर सतह पर पाक अमरीका ताउन मजबूत बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जदीद आलात से बॉर्डर सिक्योरिटी और कोस्टल गार्ड्स की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। पाकिस्तान की भारत की मकबूजा कश्मीर में मसाजिद और इंतजामी कमेटियों की प्रोफाइलिंग की शदीद मजम्मत। मुदाखलत मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इमामों और मजहबी शख्सियात का ज़ाती डेटा इकट्ठा करना मुनासिब हिरासानी के मुतरादिफ है। भारतीय इक़दाम का मकसद मुसलमानों में खौफ फैलाना और इबादत में रुकावट डालना है। ये इक़दाम हिंदुत्व नजरिए के तहत इदाराजाती इस्लामोफोबिया का हिस्सा हैं। कश्मीरी अवाम को बिला खौफ व जबर मजहबी आज़ादी का नाकाबिल तनसीख हक हासिल है। ईरान की चाबहार पोर्ट से अलहदा होने पर मोदी को अपने ही मुल्क में तनकीद का सामना। कांग्रेस पार्टी ने वीडियो रिलीज कर दी। लिखा, नरेंद्र ने फिर किया ट्रंप के आगे सरेंडर। मुआहदा करने पर इसे बड़ी कामयाबी कहने वाले मोदी चाबहार का कंट्रोल छोड़ने पर खामोश हैं। अफसोस, मोदी ट्रंप के आगे झुक गए और देश का नुकसान कर दिया। खिलाड़ियों का ऑक्शन कराएं, मर्जी के प्लेयर्स उठाएं। PSL गवर्निंग इजलास में मोहसिन नकवी की टीमों की तरह खिलाड़ियों की भी ऑक्शन की तजवीज़। 2 नई टीमों को खिलाड़ी चुनने के लिए यकसा मौके देने पर जोर। कहा, PSL 11 के ड्राफ्ट में खिलाड़ियों की ऑक्शन करा लें, अपनी मर्जी से प्लेयर्स उठा लें। पुरानी टीमों की जानिब से खिलाड़ियों की रिटेंशन पर बहस का इम्कान। चेयरमैन PCB का टीम मालिकान को खिलाड़ियों के मुआवजे बढ़ाने का भी मशवरा। और नवाज शरीफ के नवासे और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफ्दर बारात लेकर लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंच गए। बारात में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीक हैं। बारात में अहल खाना समेत वफाकी और सूबाई वज़रा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शामिल हैं। जुनैद सफ्दर की शादी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख सुहेल अस्कर की पोती से हो रही है।